गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। ये लेसन है मोशन। सबसे पहले हम मोशन के बारे में समझेंगे। जैसे ही हम वर्ड मोशन के बारे में सोचते हैं, इसका अपोजिट वर्ड रेस्ट ये हमारे दिमाग में आता है। तो हमको देखना है कि रेस्ट और मोशन इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक्चुअली नथिंग इज इन कंप्लीट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स। यहाँ इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कंप्लीटली रेस्ट में नहीं है। एवरीथिंग इज मूविंग, हर चीज़ मूव कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों एक रिलेटिव वर्ड है। हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं तो हाँ, ये कंपैरेटिव वर्ड है। अब इसका हम डिफिनीशन पहले देखते हैं। मोशन का डिफिनीशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। और यदि वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। रेस्ट का डिफिनीशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अब अगर फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम रेस्ट में कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए। जैसे आप स्कूल बस में चढ़ते हैं, स्कूल बस आपके स्टॉपेज पर रुकती है। जब वह बस स्टॉपेज पर रुकती है तो कंप्लीट रेस्ट में रहती है, क्योंकि वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है। लेकिन जैसे ही वह मूव करना शुरू करती है तो उसके पोजीशन में चेंजिंग होने लगता है। अब उसको कहा जाता है मोशन। जब आप स्कूल में पहुंचते हैं, बस खड़ी हो जाती है तो बस फिर रेस्ट में आ जाती है और आप उस बस से उतरकर फिर क्लास की ओर चलते हैं तो उस बस के रेस्पेक्ट में आप मोशन में होते हैं। अब बस रेस्ट में होती है और आप मोशन में होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम उसको देखते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन से सफ़र कर रहा है, अगर आप ट्रेन पर चढ़ते हैं स्टेशन पर, तो जब ट्रेन चलने लगती है तो आप मोशन में हो जाते हैं। आप एक्चुअली सीट पर बैठे रहते हैं, आप रहते हैं रेस्ट में, लेकिन फिर भी जो स्टेशन पर खड़े लोग हैं उनके रेस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज करने लगते हैं ट्रेन के मूवमेंट के कारण, तो आप मोशन में कहे जाएंगे। फिर उसी ट्रेन में अगर कोई हॉकर एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हुए नज़र आता है तो उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में कहे जाएंगे और आपके रेस्पेक्ट में वो मोशन में कहा जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों कंपैरेटिव वर्ड है और इसको हम इसी तरह से देखते हैं। अब इसके बाद है अगला पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, वेट, लेंथ, स्पीड, आपकी हाइट है, इसे हम मेजर कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस
तो स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन है कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है, देखिए मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आपकी लंबाई 5 फीट है, कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये जो आपका 5 फीट है ये एक नंबर है। गाड़ी का स्पीड वो नंबर में आता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं डायरेक्शन के बारे में, आप पढ़े भी होंगे जनरली। डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये डायरेक्शंस हैं। इसके अतिरिक्त भी डायरेक्शंस हैं, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, या लेफ़्ट साइड, राइट, ये सभी डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में है स्पीड, डिस्टेंस, मास, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अब दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब तो ये मेन डिफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी जो 2 टाइप के हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। अब हम यहाँ एक नज़र में डिफरेंस इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। अब यह स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ओनली वन डायमेंशनल, जबकि वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज मल्टी डायमेंशनल। स्केलर क्वांटिटी में है द क्वांटिटी चेंजेज विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बदलने के साथ ये क्वांटिटी बदल जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी चेंजेज विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ ये चेंज होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे है डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, पावर, टाइम, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल इन सबों में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब इसमें हमें अगला पॉइंट पढ़ना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है कि द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल्ड किया गया एक्चुअल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट कोई ओ पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और ये सी पॉइंट तक जाता है। सी पॉइंट तक जाने में यह 20 मीटर का डिस्टेंस, 30 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। ओ से ए से बी और बी से सी। तो ओ से जब ये सी पर पहुंचता है तो 30 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। फिर अगर ये सी से ई तक आता है
तो ये 20 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस तरह से इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगा 30 + 20 यानी 50 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से मूव करना स्टार्ट करता है और बी तक पहुंचता है और फिर बी से मूव करके सी पर जाता है, तो इसका डिस्टेंस होगा AB + BC। अगर ए से बी की दूरी 4 मीटर है और बी से सी की दूरी 3 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर + 3 मीटर = 7 मीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया गया है, जिसमें है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे ए से कोई ऑब्जेक्ट ओ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, एफ तक आता है, 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फिर ये यहाँ से बैक होकर ओ पर आता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ओ एफ + एफ ओ यानी 60 मीटर + 60 मीटर यानी 120 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब ऐसा यूनिट, चूँकि ये लेंथ है और लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और भी इसके यूनिट हैं, जैसे सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लेकिन ऐसा यूनिट इसका मीटर माना जाता है। अब अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन यानी जहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करता है, और फाइनल पोजीशन जिस जगह पर जाकर वो रुक जाता है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे इसको यहाँ समझिए, ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है और ये आता है ई पर, तो ए से ई तक आने में ये 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर ओ से ई पर आकर और फिर ये यहाँ से बैक डी तक हो जाता है, तो उस हालत में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ओ डी, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट केवल 30 मीटर होगा, लेकिन इसका डिस्टेंस होगा 40 + 10 यानी 50 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट लेंथ है केवल 30 मीटर है। इसको यहाँ आप समझिए, जैसे ए से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है और बी तक पहुँचता है, और बी से फिर ये सी तक जाता है, तो इसका डिस्टेंस होगा AB + BC। ए से बी का डिस्टेंस है 4 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 3 मीटर, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 मीटर + 3 मीटर यानी 7 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जैसे इनिशियल पोजीशन इसका ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो ए से सी का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो
5 मीटर आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ पाथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है। इससे ये क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दिया रहता है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, अपवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट, इसके साथ ही ये डायरेक्शन दिया रहता है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये जीरो कैसे होगा कि ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, बी पर जाता है, बी से सी पर आता है और सी से फिर अगर ये बैक ए पर आ जाता है तो इसका डिस्टेंस तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट केवल ए सी होगा। ऐसे ए से सी तक जाने में, लेकिन अगर सी से ये बैक आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी पर आता है, बी से सी पर जाता है, सी से पुनः ए पर आ जाता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट चूँकि ए पॉइंट से चला था और फिर इसी पॉइंट पर आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और इसका एसआई यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का होता है, यानी मीटर। तो इस तरह से हमने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं इस टेबल से। डिस्टेंस है इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। फिर उसी तरह से यहाँ डिस्टेंस है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और थर्ड है डिस्टेंस के बारे में, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में है कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया। आप इस तरह से चार्ट बनाएंगे और अपने कॉपी पर जैसे बताया गया है इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के स्टडी के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अब इसका हम डिफिनीशन देखते हैं स्पीड का और वेलोसिटी का। तो स्पीड क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम कहते हैं स्पीड। अब स्पीड के बारे में कुछ यहाँ पॉइंट दिया गया है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चूँकि स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और थर्ड है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब ये देखते हैं इसका यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो स्पीड का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। स्पीड यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो इस तरह से ये हो गया मीटर पर सेकेंड।
इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं। डिस्टेंस आप समझ गए। अब वेलोसिटी देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ देख रहे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड में मेन डिफरेंस क्या है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन वेलोसिटी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो अब यहाँ देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है, इसलिए ये भी जीरो हो सकता है। और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। जिस तरह से डिस्टेंस का हम लोग देखते हैं कि मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो उसी फार्मूले का यूज़ करके हम ये निकाले हैं वेलोसिटी का फार्मूला या यूनिट। अब यहाँ वेलोसिटी का फार्मूला दिया गया है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड का यूनिट है वही वेलोसिटी का भी है। स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस यही है कि स्पीड स्केलर होता है, यानी ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, और वेलोसिटी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। अब इसके बारे में बाद हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी ओवर अ जर्नी टू द टोटल टाइम टेकन बाई द बॉडी। यानी एवरेज स्पीड एक रेशियो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट। किसी जर्नी में ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जो टोटल टाइम लेता है, उसके रेशियो को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ दिया गया है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये है एवरेज स्पीड। अब उसी तरह से यहाँ एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम के रेशियो को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो जो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जब वो रुकता है तो उस समय जो वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे हम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का स्टडी किया। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज ये मोशन चैप्टर के डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़े। तो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। अगले दिन हम इससे रिलेटेड और चीज़ों का स्टडी करेंगे। आपको
ये सजेशन है मेरा कि ये जिन जिन चीज़ों को जिस तरह से हमने लिखा है, पढ़ाया है, आप उसी तरह से अपने कॉपी में लिखेंगे और अपना फेयर तैयार करेंगे और इसे याद करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी होगी, कहीं कन्फ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसे आप अपने जूम क्लास में शेयर करेंगे, उसको क्लियर किया जाएगा। और इससे रिलेटेड होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क को बनाकर सबमिट करेंगे। थैंक यू।